So guys, in days 23, conceptual revision of borrowing cost. सर सबसे पहले व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट एंड व्हाट टू डू विद दिस बोरिंग कॉस्ट. बोरिंग कॉस्ट क्या होती है एज पर इन डेज 23? तो दो से तीन चीजें. पहला, एनी अमाउंट विच हैज बीन बोरोड, इंटरेस्ट बोरोड, हमने किया कोई अमाउंट, उस बोरोड अमाउंट को हम बोल सकते हैं बोरोड फंड, और उस बोरोड फंड पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, बोरिंग कॉस्ट. इस बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बट डज नॉट इंक्लूड इक्विटी. ठीक है. इसके अलावा ये जो हमने फंड बोरो किया है, इस फंड का जो हमने बोरो किया है, जो ये फंड, इसका हम यूटिलाइजेशन कहां कर रहे हैं, या तो परचेज ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. ये तीन चीजें. इसके अलावा और क्या हो सकती है सर बोरिंग कॉस्ट? तो इंडेस बोलता है फाइनेंस चार्ज ऑन द लीज, फॉरेक्स लोन अप टू सर्टेन लिमिट. ठीक है. अब ये तो हमने समझ लिया कि बोरिंग कॉस्ट क्या होती है. इसके बाद हम आते हैं बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है. तो भाई सिंपल सी बात उसने इंडेस 23 ने बोली कि बोरिंग कॉस्ट अगर इनकर कर रहे हो आप किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो फिर आपको क्या करना है, उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है. कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ऐड कर देना है कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में. अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही तो फिर आपको क्या करना है, उसको पीओरएल में चार्ज कर देना है. ठीक है. तो सर अब ये इतनी देर से क्वालिफाइंग एसेट का डिस्कशन हो रहा है तो हम समझते हैं क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है. तो क्वालिफाइंग एसेट इज नथिंग बट एनी एसेट जो कि सब्सटेंशियल पीरियड लेता है रेडी टू यूज होने के लिए. अब सर सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है? तो इंडेस बोलता है नॉट इक्वल टू 1 ईयर बट इट मे बी जजमेंटल, सब्जेक्टिव और डिपेंड्स ऑन द एस्टिमेट मेड बाय द मैनेजमेंट. तो एनी पीरियड एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वो ये बोलता है कि सर ये तो समझ में आ गया, अब ये बोरिंग कॉस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो मैंने आपको ये चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी थी कि अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू द पीरियड, ये तीनों को इनटू करेंगे और जो अमाउंट आएगा दैट इज द बोरिंग कॉस्ट. तो सर अमाउंट कौन सा लेंगे? वो अमाउंट जो क्वालिफाइंग एसेट पे इनकर हुआ है आउट ऑफ द बोरोड फंड्स. जो हमने बोरो किया फंड वो होगा हमारा अमाउंट, और उसमें भी वो वाला जो हमने इनकर किया किस पे, क्वालिफाइंग एसेट पे. कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, कोई खर्चा लग गया वो, कोई रॉ मटेरियल वगैरह हमने मंगाया वो, इसमें से कोई प्रोग्रेस पेमेंट है उसको लेस कर देना, कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है तो उसको भी लेस कर देना है. याद रहेगा. तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट. ये अमाउंट यूज करेंगे, इस पर क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक और नाम होता है कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं सीआर. अब दो तरीके के लोन हो सकते हैं, या तो आप स्पेसिफिक बोरोइंग करोगे या फिर जनरल बोरोइंग करोगे. सर अगर आपने स्पेसिफिक बोरोइंग करी है ना, तो स्पेसिफिक बोरोइंग में ना आप टोटल जो बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उस इंटरेस्ट अमाउंट में से इनकम फ्रॉम आइडियल फंड्स, आइडियल फंड्स मतलब ऐसा अमाउंट जो कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन उस अमाउंट को हमने कहीं ऐसी जगह लगाया जिससे कोई इनकम हो गई, तो उस इनकम को हम इंटरेस्ट से लेस कर देंगे. तो वो इंटरेस्ट जो आएगा वो अदर देन इनकम फ्रॉम आइडियल फंड्स आएगा. तो अगर हमारा लोन स्पेसिफिक है तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल बोरोइंग कॉस्ट लेस इनकम फ्रॉम आइडियल फंड्स डिवाइड बाय टोटल बोरोइंग्स इनटू 100 कर देंगे तो हमारी कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगी. याद रखना, एंटायर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग लेस इनकम फ्रॉम आइडियल फंड शुड बी कैपिटलाइज. ऑब्वियसली वो पूरा कैपिटलाइज होगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट पे स्पेंड हुआ है. और अगर जनरल बोरोइंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडेस बोलता है कि आपको वेटेड एवरेज रेट निकालनी है. वेटेड एवरेज रेट कैसे आएगी, टोटल बोरिंग कॉस्ट अपॉन टोटल बोरिंग्स इनटू 100. सिंपल. अब कुछ डेट्स हैं, क्यों? क्योंकि कब तक के लिए यूज करना है ये अमाउंट, कब तक के लिए मतलब यूज कर रहे हो आप. तो अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें तो क्लियर हो गई. लेकिन सर व्हाट इज द पीरियड? तो पीरियड कब से लेना है, तो कब से कमेंस हो रहा है पीरियड ये भी पता होना चाहिए. कब रुकेगा मतलब स्टॉप हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट, और कब अगर मान लो इन केस बीच में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण एसेट का कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन सस्पेंड हो गया तो क्या होगा. तो अपने को समझना है कि कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी. तो या तो डेट ऑफ लोन टेकन, या फिर डेट ऑफ लोन व्हेन कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, या डेट फ्रॉम विच बोरोड फंड हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. ये तीन में से कोई भी दी हुई है तो अपन उसको यूज कर लेंगे. सेसेशन मतलब कब हम यूज करना बंद कर देंगे, बोरोइंग कॉस्ट का पीरियड कब हम मान लेंगे ओवर हो गया, या तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए एसेट का, या फिर लोन रिपे हो जाए, विच एवर इज अर्लियर. याद रखना, विच एवर इज अर्लियर. और तीसरा है सस्पेंशन. सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि भाई
कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन उस क्वालिफाइंग एसेट का रोक दिया गया है, तो जितने टाइम के लिए रोक दिया गया है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सस्पेंशन पीरियड, और उस दौरान अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है तो वो पीओरएल में जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट। ये आपको मैंने बहुत सिंपली और कंसेप्चुअली रिवाइज करा दिया है।